नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और हम रीतिकाल का वाचन कर रहे हैं और हमें इसमें भूषण का वाचन जो हमें करना था, रीति ग्रंथकार कवि हम लोग वाचन कर रहे हैं। तो चलिए साथ में मिलकर वाचन करते हैं भूषण का। भूषण वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका असली नाम क्या था इसका पता नहीं है। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी नहीं हो सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन के में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कृति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कृति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में। सहस्त्र कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं के प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में उनमें से दो चार इधर उधर मिल जाती है। जिस भोज ने दान दे देकर अपनी इतनी तारीफ कराई, उसके रचित काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। लेखक कह रहे हैं कि जो छत्रसाल थे और शिवाजी थे, ये ऐसे राजा थे जो अगर लेखक कितनी भी बड़ाई कर दे तो उनकी झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ठीक है। और यहीं पे देखिए, भोज थे जो दान दे देकर चरित्र काव्य रचे थे, लेकिन अब वो नहीं है। आदिकाल में जो राजा भोज थे उनके बारे में कह रहे हैं। और यहाँ शिवाजी के बारे में कह रहे हैं कि कोई भी कितना भी बढ़ा चढ़ा कर लिखे, लेकिन उनकी झूठी खुशामदी नहीं कहवा सकती है। वो एक्चुअल में उतने उदार थे। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि आरंभ में कहा गया है, शिवाजी के दरबार में पहुंचने से पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक ना सकी। पीछे भूषण को अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। जो कविताएं इनकी प्रसिद्ध है, उनके संबंध में यह कहना है कि वे कितनी ओजस्विनी और वीर दर्पपूर्ण है, पिस्टोपेशन मात्र होगा। यह इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं जो श्रृंगार के हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है। प्रधान ग्रंथ इनका क्या है? शिवराज भूषण। पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से, अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है, उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है।
ओज है, लेकिन वो अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित्व इन दोनों से मुक्त है वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। इंद्र जिमी जंब पर, बावड़ बाड़व सुवंभ पर, रावण संदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन वाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृगु झुंड पर, भूषण मृतुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, जान कान जिमी कंस पर, ज्यो मलेच्छ बंश पर, शेर शिवराज है, दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहती छाती बाढ़ी, मरे जाद जैसे हिंद हिंदुवाने की, कढ़ी गई रैयत के मन की, कसक सब मिटी गई ठसक तमाम तुर काने की, भूषण भनत दिल्ली पति, दिल धाक धाक सुनी सुनी धाक, शिव राज मरे दाने की, मोटी भई चंडी मिट चोटी के चबाए बीच शीस, खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घराने की, सबन के ऊपर ही ढाड़ो रही बेके जोग, ताही खरो किया यह कियो जाए जारन के नियरे, जानी गैरी मिसिल गुसीले गुसाधारी, उर किन्हो सा सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बल कन लग्यो सारी पातशाही, के उड़ाए गए जियरे, तमक ते लाल मुख सिवा कोनी रखी, भयो स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, दारा किना दौरे यह रारे नहीं खजुबे की, बांधी बो नहीं के कैंधो मीर सहवाल को, मठ विश्वनाथ को, न बास ग्राम गोकुल को, देवी को न देह रहना मंदिर गोपाल को। ये पंक्ति कबीर की पंक्ति से मिलती जुलती लिखती है। गाढ़े गाढ़े लीने अरु बेरी कते लाम किन्हें ठौर ठौर हासिल उगाहत तह साल को, बूढ़ा तीहे दिल्ली सो संभार्यो, क्यों न दिल्ली पति धाका आनी लागयो, शिवराज महाकाल को, चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बारे बारे, दिल्ली दह सती चित्ते चाही कर सती है, बिलखी बदन बिलखत बीजेपुर पति, फिरत फिरंगी निकी नारी फरकती है, थर थर कापत कुटुम्ब शाही गोल कुंडा, हरि भबस भूप भीर भरकती है, राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी के तो बद साहन की छाती धरकती है, जिहि फन फुत कर उड़त पहाड़ भार, कुरम कठिन जनु कमल बिदली गोह, विषे जाल ज्वालामुखी लव लीन होत जिन, झारन चकारी मद दिग्गज उगली गो, किनो जिनी पान पाय पान सो जहान, कुल कुल हूँ उछली जल सिंधु खल भली गो, खग खज राज महाराज शिव राज जुगो, अखिल भुजंग मुगल दल निगिली गो। अब भूषण यहाँ खत्म होते हैं। आते हैं कुलपति मिश्र। ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हुए थे। बिहारी के भांजे कौन है? कुलपति मिश्र। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह, बिहारी के आश्रयदाता जो जय सिंह हैं, उनके पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। उनके रस रहस्य की रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है, पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं। द्रोण पर्व संवत 1737, युक्ति तरंगिनी 1743, नक्सिक, संग्रहसार और गुण रहस्य। तो रस रहस्य याद रखिएगा। कुल मिला के रस रहस्य, द्रोण पर्व और युक्ति तरंगिनी ये सब महत्वपूर्ण है। अतः इनका कविता काल संवत 1724 से 1743 के बीच ठहरता है। रीति के काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा था। इनका क्या था कि लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें, इसलिए उन्होंने रस रहस्य लिख लिया था। और ये काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव उन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा न हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था ना हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए हैं, वह स्पष्टता इनके ब्रज भाषा गद्य पद्य में ना आ सकी है। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरूह हो गई है।
यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भाव आदि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रजमंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है, यानी शुक्ल जी का अनुमान है, जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है कुलपति मिश्र का, देखिए। ऐसी है कुंज बनी छवि पुंज रहे अली गुंजत यो सुख लीजे, नैन विशाल हिये बन माल बिलो की रूप सुधा भरी पीछे, जामिनी जाम की कौन कहे जुग, जात न जानिए जियो छीन छीजे, आनंद यो उमग्यो उमग्यो ई रहे पिया मोहन को, मुख देखी वो कीजिए। अब आते हैं सुखदेव मिश्र। दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उस ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। किसका? सुखदेव मिश्र का। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कंपिला था, जिसका वर्णन उन्होंने अपने वृत्त विचार में किया था। तो सुख से बैठ के हम लोग वृत्त में विचार करते हैं, ट्रिक बना लीजिए। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जाता है। इनके 7 ग्रंथों का पता अब तक चला है, मतलब अब तक है। वृत्त विचार संवत 1728, छंद विचार फाजिल अली प्रकार, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय। तो छंद में विचार सुख से करते हैं। फाजिल अली प्रकाश अगर फाजिल अली प्रकाश पाता है तो बड़ा सुख होता है। रस का अर्णव में हम लोगों को अर्ण मतलब कमाना, रसार्णव, तो रस का अर्ण करने से बड़ा सुख मिलता है। श्रृंगार करने से लताएं सुख में रहती हैं। आध्यात्म प्रकाश बड़े सुख से होता है और दशरथ राय बड़े सुख में रहते हैं। ऐसा करके ट्रिक बना लेना है। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही है, जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे निस्पृह विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी के विद्याध्ययन करके लौटने पर ये आशीथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची तथा डोडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुंब दौलतपुर में जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। सुख को कविराज की उपाधि राजा राज सिंह गौड़ ने दी थी। महत्वपूर्ण है, नोट्स में लिख लीजिए। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंदशास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि में नहीं किया है। देखिए छंदशास्त्र पर, ठीक है, छंदशास्त्र पर ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव ये दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। 2 नमूने लीजिए। ननद निनारी सासू माई के सिधारी, अहे रैन अंधियारी बनी सूझत न करू है। देखिए ननद निनारी। पीतम को गौन कवि राज नासोहात भौन दारुन बहन बहत पौन लग्यो मेघ झरू है। संग न सहेली वैसे नवल अकेली तन परी तल बेली महा लग्यो मैंने सरू है। भाई आधी रात मेरो जिया रडा रात जागू जागू रे बटोही, यहाँ मो चोरन की को डरू है। जो है जहाँ मगु नंद कुमार, तहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है। मोतिन ही को कियो गहनो सब, फूली रही जनु कुंद की डार है। भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बाहिर जाहिर होती ना दार है। जोन है सी जोन है गई मिली यो मिली जाती, जो दूध की धार है, दूध में दूध की धार है। अब आते हैं कालिदास त्रिवेदी। ये अंतर्वेद के रहने वाले कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है। ज्ञान पड़ता है कि संवत 1745 वाले गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। गढ़न गढ़ी से गढ़ी महल, मढ़ी से मढ़ी बीजापुर ओप्यो दल मली रग सुघराई में। कालिदास कोप्यो वीर ओली या अलम गिर, तीन तरवारी गिही पुहुमि पराई में। बूंदते निक्सी मही मंडल घमंड मची, लोहू की लहरी हिम गिरी की तराई में। गाड़ी के सुझंडा आड़ किनी बादशाह ताते, डकरी चमुंडा गोल खुंडा की लड़ाई में। कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया था।
यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो वर वधु विनोद बनाया था। यह नायिका वेद और नक्सिक की पुस्तक है। 32 माफी चाहती हूँ। 32 कविताओं में इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीराबाद भी है। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद नाम का कोई और ग्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा ग्रंथ संग्रह है कालिदास हजारा, बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है। इसमें संवत 1481 से लेकर 1776 तक के 212 कवियों के पद्य 1000 पद्य संग्रहित है। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कविंद्र और दुल्लह पौत्र दुल्लह है। किनके? कालिदास त्रिवेदी के जो पुत्र हैं वो कविंद्र हैं और पौत्र जो हैं वो दुल्लह भी हैं। बड़े अच्छे कवि हैं। ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। 2 कवित्त नीचे दिए जाते हैं। चूमो कर कंज मंजू अमल अनूप तेरो रूप के निधान कानत मोह तन निहारी दे। कालिदास कहे मेरे पास हरे हेरी हेरी माथेधारी मुकुट लकुट कर डारी दे। कुंवर कन्हैया मुख चंद की जुन्हैया चारू लोचन चकोरन की प्यासन निवारी दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंद लाल प्यारे लट उलझी है नकबेसर संहारी दे। देखिए भगवान जी नंद लाल प्यारे से कह रहे हैं कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जो मेरी लट उलझी हुई है उसको संभाल दो। बताइए कल्पना। हाथ हंसी दीन्ही भीति अंतर पसारी प्यारी देखत ही छकी माती कान्हर प्रवीण की निकस्यो झरोखे माझ बिगस्यो कमल सम ललित अंगूठी चामे चमक चुनीन की। कालिदास तेरी लाल मेहंदी की बूंदन की चारू नख चंदन की लाल अंगूरीन की। कैसी छवि छा जाती है छाप और छलाने की सु कंकन चूरीने की जड़ाऊ पहुँचीने की। अब आते हैं 11वां राम शिव सिंह सरोज में। राम जी कवि का नाम है। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में है। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है। राम जी का कौन सा ग्रंथ है? श्रृंगार सौरभ है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। इनका एक कवित्त नीचे दिया जाता है। उमड़ी घुमड़ी घन छोड़त और खंड धार चंचला उठती तामे रजती तरजी के बरे ही पपिहा भे कपिग खग टेरत है धुनी सुनी प्राण उठे लरे जी के। कहे कवि राम लखी चमक खदोतन की पीतम को रही मैं तो बर जी के लागे तन तावन बिनारी मन भावन के सावन तुवन आयो गरजी के। अब आते हैं 12वें नंबर के कवि नेवाज। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि जो होते ने यह फब्बती छोड़ी थी। भली आजू कली करत हो छत्रसाल महाराज जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज। शिव सिंह सरोज ने नेवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण कल 1737 है। 2 और नेवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा चौपाई सवैया छंदों में लिखा है। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भरती के कुछ शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं है। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। 2 सवैये इनके उद्धृत किए जाते हैं। देखी हमें सब आपुस में जो कछु मन भावे सोई कहती है, ये गहराई लुगाई सबे निसी द्योस नेवाजे हमें दहती है। बातें चवाव भरी सुनी के रिस आवती पे चुप हवे रहती है। कान पियारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हसीबो सहती है। आगे तो किन्हीं लगा लगी लोयन कैसे छिपे अजहूँ जे छिपावती। तू अनुराग को शोधा कियो ब्रज की बनीता सब हूँ ठहरावती। कौन संकोच रहियो है नेवाज जो तू तरसे उनहु तरसावती। बाबरी जो पे कलंक लग्यो तो निशंक हवे क्यों ना नहीं अंक लगावती। 13वें नंबर के कवि देव।
ये इटावा के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कानिकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचनाकाल इन्होंने 1746 में किया था। उस ग्रंथ के निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष की कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 संवत में है। 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि या असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। महत्वपूर्ण है, अष्टयाम और भाव विलास को आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होंने भवानी दत्ता वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेमचंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हैं। यह बात नहीं इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक मोतीलाल इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल के इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल भूप लाख पोखर लवैया जिन्ह लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने ही की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 बताता है तो कोई 72 बतलाता है। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, आत्म दर्शन पचीसी, जगत दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखसिख, प्रेम दर्शन। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्व को इधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। यहाँ देखिए क्या हुआ कि एक रचना पूरी नहीं करते थे, दूसरे का स्टार्ट कर देते थे। इसलिए दोनों की जो रचनाएं जो दोनों में रखी गई छंद कवित्व हैं वो आपस में मैच हो जाते थे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, जो मानो उस काल के अक्रमण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन पचीसी और तत्व दर्शन पचीसी में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोगों की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। यह आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह ना हो पाई। दूसरे, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति का एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायिकों के तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों यानी शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी, वह संस्कृत की रस तरंगिनी से जहाँ से और बातें ली गई है लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं। संचारी और भी कितने हो सकते हैं। अभिधा, लक्षणा आदि
शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी के यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझाउल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरन में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बंधाते हैं, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती है। भाषा में स्निग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था। इनकी भाषा में रसाद्रता और चलतापन बहुत कम पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक और अर्थ बहुत अल्प है। शब्द बहुत ज़्यादा कह दिए और अर्थ उसमें बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते और बिगाड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ विपरीत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। इस काल के बड़े कवियों में उनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दूरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। सुनो के परम पद, उनो के अनंत मद, नूनो के नदी से नद, इंदिरा झुरे परी, महिमा मुनिसन की संपत्ति दिगीशन की, ईसन की सिद्धि ब्रज विधि बिथु रेख परी। भादो की अंधेरी आधी राती, मथुरा के पथ पाय के संयोग, देव देव की दूरे परी। पारावार पूरा न अपार पर, ब्रह्म राशि जसुदा के कोरे, एक बार ही कोरे परी। डार द्रुम पल न बिछौना नव, पल्लव के सुमन झुंगुला सोहे, तन छवि भारी दे। पवन झुलावे फेंकी कीर, बहरावे देव कोकिल हलावे, हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारे करे राई लोन, कंज कली नाई कलतानी सिर सारी दे। मदन महीप जुको बालकस, बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सखी के सकोच गुरु सोचो मृग लोचनी, रिसानी पिय सो जो उन नेकु हसी छुयो गात। देव के सुभाय मुसे काय, उठी गए यहाँ सीस किसी सकी निसी, खोई रोय पायो प्रात। को जाने रिबीर बिनु बिरहि बिरह बिथा, हाय हाय करी पछिताए न कछु सुहात। बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख पर ओरे सो बिलाने जात। झरही झिनी बूंद है परती, मानो घर ही घटा घेरी है गगन में। आनी कहे यो श्याम मोसो, चलो झूलीवे को आज, फूली न समानी भाई ऐसी हो गगन में। चाहत उठ यो ही उठी गोई सो, निगोड़ी नींद सोई गए भाग मेरे, जानी के व जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन, श्याम वेई छाई बूंदे मेरे, आंसू हवे द्रिगन में। सासन ही में समीर गयो अरु, आसन हु सब नीर गयो, ढरी तेज गयो गुण ले, अपनो अरु भूमि गई, तनु की तनुजा करी। देव जिये मिली बई के आस की, आशा हूँ पास आकाश रहियो भिरी। जा दिन के मुख फेरी, हरे हसी हेरी, जिहियो जू लियो हरि जू हरी। तब ते कुंवर कान्ह रावरी, कलानी धन कान परी, वाके कहू सुजस कहानी सी। तब हिते देव देखिस देवतासी, हसतिसी रिझतिसी, खिजतिसी रूठती रिसानी सी। छोही सी छली सी छीन, लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी। बिंधी सी विष बूढ़ती बिमोहित सी, बैठी बाले बकती बिलोकती बिकानी सी। देव मेरी से बसायो सोना सनेह, सो भाल मृगमद बिंदु के भाख्यो। कंचुकी में चुपरियो करी, चोवा लगाए लियो उरुसो अभिलाख्यो। ले मखतूल गुहे गहने रस, मूर्तिवंत सिंगार के चाख्यो। सावरे लाल को सवारो, रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। धार में धासी निराधर हवे, आय फसी उकसी न उधेरी। रि अंग राय गिरी गहिनी गिरी, फेरे न फिरीनी
घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया अखिया, मधु की मखिया भई मेरी। अब आते हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा, तो श्रीधर या मुरलीधर का जंगनामा है, ये प्रकाशित हुआ है, जिसमें फर्रुख सियार और जहांदार के युद्ध का वर्णन है। पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बारे में कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। 15वें नंबर के कवि सूरती मिश्र। ये आगरे के रहने वाले कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। माफी चाहती हूँ। सूरती मिश्र ये आगरे के रहने वाले कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है, सूरती मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी है। अतः इनका काल, कविता काल जो है, विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्लाह खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची हैं, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रज भाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बैताल पंचविंशति का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं। एक अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नख सिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। महत्वपूर्ण है भाषा भूषण, जो जसवंत सिंह की रचना है, उस पर इन्होंने अलंकार माला की रचना की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे हिम सो हर के हास सो जस मलोपन ठानी, और दूसरा है सो असंगति करन अवर कारज और थान, चली अहुश्रुति आनही डसत नसत और के प्राण। उनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्सिक से इनका एक कवित्व दिया जाता है। तेरे ये कपोल बाल अति हरि रसाल, मन जिनकी सदा उपमा विचारियत है, कोऊ न समान जाहि कीजिए उपमान, अरु बापू रे मधुकन की देह जरियत है। नेकु दर्पण समता की चाह करी, कहू भय अपराधी ऐसो चित्त धरियत है। सूरती सोयाही ते जगत बिच आज हुलो, उनके बदन पर छारी डरियत है। अब आते हैं 16वें नंबर के कवि कविंद्र, जो उदयनाथ है। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1776 में के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना है। अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। यह अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिन रहे। इनका रस चंद्रोदय सिंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा बहुत मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी तरह करते थे। इनके 2 कवित्व नीचे दिए जाते हैं। शहर मझारे ही पहर एक रागी जैसे, जह छोर पे नगरे के सराय है उतारे की, कहत कबिंद मग माझे ही परेगी सांझ, खबर उड़ानी है बटोही देव के दवैक मारे की, घर के हमारे पर देश को सिधारे याते, दया के बिचारी हम रीति राह बारे की, उत्तरो नदी के तीरे बर के तरे ही तुम चौको जनी चौकी ताहा पाह रूह हमारे की, रामे रसमेरी तेरी तैसी बरखा समेरी चढ़ी चंचला नाचेरी कर चक चौंध कौंध बौरेरी, व्रति व्रत हारे हिय परत फुहारे, कछु छोरे कछु धारे जल धारे री, भवत भनत कविंद कुंज भौन पौन सौरभ सो, काके न कपाए प्राण पर हथ पारे री, काम कंदुका से फूल डोली डोली डारे मन, और किए डोरे ये कदम्बन की डारे री। तो आज की कक्षा यहीं पर रहने देते हैं। श्रीपति से वाचन हम पीछे की अगली कक्षा में करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें, और कुछ सुझाव हो तो उसे कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना होने पाए। धन्यवाद।